Hi, welcome to Education Wave Success Made Easy Animal Kingdom Part 3। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में कि जो हमारे एनिमल्स हैं उनको हमने सिमेट्री के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया था। लास्ट की वीडियोस में हमने ये देखा कि जो उनकी क्लासिफिकेशन थी उनका बेसिस क्या देखा हमने, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है वो भी देख लिया, उनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है वो भी हमने पढ़ लिया। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि उनका जो सिमेट्री है उस बेसिस पे हमने उनको कैसे क्लासिफाई किया है, और डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी हम इस पूरी वीडियो में उन दोनों चीजों को भी कवर करेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सिमेट्री के बेसिस पे। तो 3 तरीके की सिमेट्री को हमने देखा था। जो जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को उठाएंगे तो उसमें सिर्फ आपको इन तीनों में से कोई ना कोई सिमेट्री आपको जरूर मिलेगी। फर्स्ट वन वाज रेडियल सिमेट्री, या फिर उस ऑर्गेनिज्म में आपको दिख सकती है, या फिर उस एनिमल में बायलैटरल सिमेट्री, या फिर एसिमेट्रिकल सिमेट्री। अब हम ह्यूमंस हैं, अभी हम इन तीनों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम तीनों जो इन तीनों में से कौन सी सिमेट्री ह्यूमंस के ऊपर देखी जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेडियल सिमेट्री से। तो रेडियल सिमेट्री में क्या होता है, जो सिमेट्री है ये जो रेडियल वाली, इसमें हम देखते हैं कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स। तो अगर आप इसको मैं पिक्चर के थ्रू समझाऊंगी। सो फॉर एग्जाम्पल ये पूरा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये जो हमारा ये जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, और या फिर टीनोफोरस, जो अभी हम इनके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि अभी हम कर रहे हैं सिर्फ बेसिस कवर। जब इन एक्चुअल में इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर आएंगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी कि ये मोलस्कस जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था वो क्या चीजें थी, और ये जो सिलेंट्रेट्स थे ये क्या है, टीनोफोर्स क्या है। ठीक है, अभी हम ये देख रहे हैं कि ये एक टाइप का ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पे आपको ये समझने की जरूरत है कि व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, तो ये मान लीजिए कि हमारा पूरा सेंट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये वाला जो है हमारा सेंट्रल एक्सिस है। तो अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप इसको काटेंगे, ठीक है, मान लीजिए कि हमने ये वाला प्लेन लिया था, ये पूरा प्लेन है एक तरीके से, तो यहाँ पे आपको मैं ये समझाऊं कि यहाँ पे ये इस ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और यहाँ पे ये जो दिख नहीं रहा आपको लेकिन ये भी आपकी तरफ फेस कर रहा है, सो आपको समझ आ गया होगा कि ये फिफ्थ और ये जो सिक्स्थ है, एक तरीके से मैं मान लेती हूँ कि ये इसके आर्म्स है। ठीक है, तो ये जो थे, ये जो 6 पूरे उसके आर्म्स आपको दिख रहे हैं। तो अगर मैं इसको कट करूंगी किसी भी साइड से, मान लीजिए मैंने इसको इस साइड से जब कट किया, तो जब मैंने उसे ऐसे करके कट किया तो मेरे पास क्या चीजें, अगर मैंने इसको पूरा ऐसे करके काटा होगा तो यहाँ पे भी मेरे को 2 चीजें, 2 आर्म्स मिल रहे हैं, और यहाँ पर भी मुझे 2 आर्म्स मिल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको अगर ऐसे कट करती हूँ, मतलब मान लीजिए कि मैंने इसको इस बेसिस पे कट करा होगा, तो ये 2 और 4 ये वाला आर्म मुझे मिल गया, और ये 6 और 5 ये वाला आर्म मुझे मिल गया। तो अगर आप किसी भी तरीके से इसको काटेंगे तो आपको हमेशा 2 आर्म्स इसके मिलेंगे। तो किसी भी तरीके से आप उस प्लेन को जब उस सेंट्रल एक्सिस, वो जो बॉडी है पूरी बॉडी के ऊपर से जब आप उस सेंट्रल एक्सिस को पास करेंगे, वो जो पूरा प्लेन है उसको जब वहां से पास करेंगे तो वो पूरा ऑर्गेनिज्म हमेशा 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड होगा, मतलब हमेशा एक जैसा ही कटेगा वो। ठीक है, चाहे आप उसे यहां से काटेंगे तो फिर से वही दो आर्म्स आपको मिले बिल्कुल इक्वल हाफ में, और आइडेंटिकल एक जैसे आपको वो दिखेंगे। ठीक है, तो ये जो थी सिमेट्री वो थी हमारी रेडियल सिमेट्री। ठीक है, चाहे आप कैसे भी काट लो, ऐसे टेढ़ा काट लो, उसे ऐसा काट लो, कि जो बस वो एक्सिस से होना चाहिए, मतलब उसका जो बीच में उसका एक्सिस है वहां से उसको आप काटिए, चाहे ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे ऐसे कुछ भी, तो आपको हमेशा आइडेंटिकल 2 ही मिल रहे थे। मैंने ये आपको समझाया। अब हम समझते हैं बायलैटरल सिमेट्री। When the body can be divided into 2 identical left या फिर right halves in only one plane, तो अगर आप इसको एक प्लेन से काटोगे, मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी थी कि आप सेंट्रल एक्सिस से कितनी भी बार पास करिए पूरे प्लेन को, जब आप उसे कट कर रहे हो तो आपको हमेशा कहीं से भी काटने पे उनकी 2 आइडेंटिकल हाफ्स मिल रहे थे। लेकिन बायलैटरल सिमेट्री में क्या होगा कि जब आप पूरी किसी बॉडी को, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी पूरी एक बॉडी है, ठीक है, इसको जब मैंने एक ही एक्सिस से, बस मैं एक ही बार इसको ओनली 1 प्लेन से ही काट सकती हूँ, मेरा मन किया मैं इसको ऐसे नहीं काट सकती, ऐसे नहीं काट सकती, कोई एक प्लेन होगा, जब आप उसे
उसे कट करोगे, उसको पास करोगे, तो आपको आइडेंटिकल लेफ्ट मिलेगा और आइडेंटिकल राइट मिलेगा। मतलब एक ही बार आप उसे कट कर सकते हो और एक जैसे आपको दो चीजें मिलेंगी, लेफ्ट या फिर राइट। फॉर एग्जाम्पल ये, तो जब आपने इसको पूरा बीच में से कट किया तो यहाँ पर उसका हाफ लेफ्ट या फिर राइट। आप इसको ऐसे कट नहीं कर सकते थे, आपको एक जैसी चीजें नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक ह्यूमन बनाऊंगी, मान लीजिए कि अगर मैं इसको बीच में से कट करूंगी तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल मिलेगी, क्योंकि आपकी एक आइज यहाँ पे, एक आइज यहाँ पे, नोज का हाफ हिस्सा यहाँ पे, लिप्स का हाफ पार्ट यहाँ पर, ठीक है, वन आर्म यहाँ पर, लेग यहाँ पे, लेग यहाँ पे, ठीक है। सो बीच में से कट करने पे आपको हाफ साइड दोनों लेफ्ट और राइट मिलेगा। आपको अगर मैंने इस पूरे ह्यूमन को यहाँ से काट दिया तो यहाँ इसका ऊपर वाला हाफ विद फेस के साथ आ जाएगा और नीचे वाला इनके लेग्स और ये जो वेस्ट है उसके साइड से आ जाएगा। तो ये नहीं हुआ, सिर्फ एक प्लेन से ही काट सकते, वो आप नहीं डिसाइड करेंगे, जैसे कि हम रेडियल सिमेट्री में डिसाइड कर रहे थे, ठीक है। तो हम ह्यूमंस भी किसकी कौन सी सिमेट्री शो करते हैं? बायलैटरल सिमेट्री। अब है एसिमेट्रिकल सिमेट्री, जहां पे आप किसी भी प्लेन से काट लीजिए, सेंटर से जब आप करेंगे तो वो डिवाइड ही नहीं होगा इक्वल प्लेन में। तो अगर मैं इसको ऐसे कट करूं तो मेरे पास ये जो यहाँ पे ऊपर इसकी ये जो स्पॉन्जी मैंने यहाँ पे शो किया, हमारे एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, तो यहाँ पे ये नहीं मिलेगा आपको। अगर आपने इसको ऐसे कट किया होगा तो इसका जो फेस है, तो आप किसी भी तरीके से काटिए, आपको बिल्कुल पॉसिबल इक्वल साइड्स कभी भी नहीं मिलेंगी, इसीलिए हमने इसको बोला है एसिमेट्रिकल। ये तीन सिमेट्रीज थी जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप उठाओगे तो आपको इन तीनों में से कोई ना कोई सिमेट्री उसके अंदर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। ये था हमारा सिमेट्रिकल पार्ट। अब था कि हमने ऑर्गेनिज्म में दो ऑर्गेनाइजेशन देखी, वो थी ब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ब्लास्टिक क्या होता है कि जब भी कभी भी आपने देखा होगा कि जब किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर कोई डेवलपमेंट हो रही होती है तो वो किससे होती है? हमेशा एनिमल्स के अंदर हमेशा वही एम्ब्रायो वगैरह फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी सिंपल आपको ये समझना है कि जब एम्ब्रायो की फॉर्मेशन हो रही होती है ना, तो छोटे छोटे से ये जो सेल्स मिलते हैं, मतलब कि जो हमारे सेल्स होते हैं, अगर वो 4 सेल्स होते हैं तो उनको, मतलब 8 सेल्स होते हैं तो ब्लास्टोमेयर कहते हैं उसको, ये सब ब्लास्टोसिस्ट वगैरह, इनको हम बोलते हैं ब्लास्टिक, ठीक है। ये सेल्स होते हैं एक तरीके के, जो कि हमारे एम्ब्रायो की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं जब हमारी डेवलपमेंट चल रही होती है, क्योंकि एक एम्ब्रायो से ही पूरा एक बेबी फॉर्म होता है, ये आपको पता है। तो एक एम्ब्रायो जब फॉर्म हो रहा होता है तो उस एम्ब्रायो की फॉर्मेशन के टाइम पे, ठीक है, उस एम्ब्रायो का ये जो, अगर मान लीजिए ये जो एम्ब्रायो है, ठीक है, मैं पूरी एग्जाम्पल यहाँ पे पहले डेफिनेशन में आपको समझाना चाहूंगी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें होता क्या है कि जब एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रायो हैज अ थर्ड जर्मिनल लेयर, मेसोडर्म इन विच द एक्टो एंड एंडोडर्म, तो मतलब कि जब एक एम्ब्रायो की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो उस एम्ब्रायो की डेवलपमेंट के अंदर उसके पास बहुत सारे लेयर्स फॉर्म होने लग जाते हैं। तो जो फॉर एग्जाम्पल ये एम्ब्रायो की फॉर्मेशन हो रही होगी और इसके चारों तरफ आपको लेयर्स दिखेंगे, ठीक है। वो लेयर्स, अगर 3 तरीके के लेयर्स आपको दिखते हैं तो वो चला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में, और सिर्फ आपको 2 तरीके की लेयर्स मिले तो वो चला जाता है डाई मतलब डिप्लो। 2 डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ट्राई मतलब 3, मतलब यहाँ पे 3 लेयर्स दिखेंगी जब एम्ब्रायो की फॉर्मेशन हो रही होगी। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं इस डायग्राम से। तो फॉर एग्जाम्पल वो लेयर्स होंगी, पहली जो लेयर होगी जो सबसे बाहर होती है वो होती है हमारी एक्टोडर्म लेयर, ठीक है, एक्टोडर्म। फिर हमारी अंदर उसके आती है मेसोडर्म, क्योंकि वो मिडल में होती है, और फिर आती है हमारी एंडोडर्म। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर डिप्लोब्लास्टिक और ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है उसके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो होता है हमारा मेसोडर्म का। तो अगर आप यहां से मेसोडर्म हटा देंगे ना तो वो बन जाएगी हमारी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस भी एनिमल के अंदर एम्ब्रायो की जब डेवलपमेंट चल रही होती है कि वो जो थर्ड जर्मिनल लेयर आती है ना, ये जो थर्ड वाली जो आई है बीच में मेसोडर्म, इन बिटवीन द एक्टोडर्म, ये ग्रीन वाली इस एक्टोडर्म और ये जो हमारा ब्राउन वाला दिख रहा है उस एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में ये जो मेसोडर्म आपको दिख रही है, तो ग्रीन वाला एंडोडर्म, ब्राउन वाला एक्टोडर्म, उन दोनों के बीच में ये जो मेसोडर्म फॉर्मेशन हुई है, जब भी आपको एम्ब्रायो लेवल पे ये तीनों
ऑर्गेनाइजेशन, ये जो हमारे डेवलपिंग एम्ब्रायो के अंदर ये जो आपको लेयर्स देखने को मिल रही हैं, जब भी आपको ये दिखेंगी तो हम उसको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। अब डिप्लो में आप समझ गए होंगे कि सिर्फ हमारी क्या होगी, ये वाली एक्टोडर्म, एंड सेकेंड आपको पता होगी कि कौन सी होगी, वेरी गुड, एंडोडर्म। ठीक है, सो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म ये दो लेयर्स होंगी, यहाँ पे मीजो वाली नहीं होगी। तो ये दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन हमारे एनिमल्स के अंदर देखी गई। सो एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन ओनली 2 एम्ब्रायोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म और एक इंटरनल एंडोडर्म। ठीक है, जैसे कि हम किस में देखने को मिलता है, ये कौन से हमारे जो एनिमल किंगडम, जो जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, कौन से हमारे जो क्लासिफिकेशन है उसमें से देखने को मिलता है, जो सिलेंट्रेट्स हैं जितने भी, उनमें देखने को मिलता है। और जो हमारी प्लैटीहेलमिन्थेस जो अभी हमने पीछे देखी, उसमें भी ये तीनों टाइप की लेयर्स देखने को मिलती है जब एम्ब्रायो की डेवलपमेंट चल रही होती है। सो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। ये जो बेसिस था ये आपको अच्छे से क्लियर करना जरूरी था, क्योंकि यही छोटी चीजें हैं। आगे आपको सिर्फ ये लर्न करना है कि जो एप्स होते हैं इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्लोज सिस्टम होता है, इनकम्प्लीट डाइजेशन होती है, ये सब चीजें आपको पहले से ही पता होंगी। तो बस आपको बस सीधा सीधा लर्न करते जाना है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि ये चीजें जब आपको क्लियर नहीं होंगी तो आप आगे जाके उन एनिमल्स को क्लासिफाई भी आप इन्हीं बेसिस से करोगे। अब यही टर्म वहां पे सीधी आपको बताई जाएंगी, ये नहीं बताया जाएगा कि जिनके अंदर सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स दे आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक, इसीलिए जो एप्स होते हैं वो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस मैंने बस आपको बताया कि एप्स में ऐसा होता नहीं है, मेरे को नहीं श्योर है अभी। ठीक है, सो ये था हमारा ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक। You guys can follow us on Instagram, Education Wave के नाम से आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं, और educationwave.in पे जरूर विजिट करें। अगर आपको नोट्स या फिर अगर आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है किसी भी चैप्टर की, सो प्लीज गाइज डू विजिट आवर वेबसाइट educationwave.in। नोट्स या फिर आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, सो प्लीज डू विजिट, क्योंकि अभी हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी हम केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह सबकी धीरे धीरे ट्राई करेंगे वहां पे अपलोड करने के लिए। सो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब अस, एंड लाइक करना जरूर भूलिएगा मत। ठीक है, सो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच।